नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बिगनर लेवल की स्टोरी। यानी कि स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूं, हर एक वर्ड की मीनिंग समझाता हूं। एक एक वर्ड की मीनिंग, इसके साथ जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है जो इसमें यूज़ किया गया है, कि वो थर्ड फॉर्म का यूज़ किए, हैव के यूज़ किए, जो भी होता है वो सब मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ताकि जो बिल्कुल बिगनर है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, वो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें बहुत ही आसानी से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। और एक बार क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाता है, क्योंकि अगली बार फिर उसी प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्यों थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, आईएनजी का यूज़ क्यों किया गया है, क्यों यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। इस प्रकार से हर चीज़ क्लियर हो जाती है। तो स्टोरी देखिए सिर्फ एक पेज की है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला हूँ तो ये मीडियम लेंथ की बन जाएगी, लेकिन जो बिगनर है उनके लिए बहुत काम की है। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फनी स्टोरी भी बोल सकते हैं, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। स्टोरी का टाइटल है द स्टोलन हॉर्स। द स्टोलन, स्टोलन का मतलब होता है चोरी हुआ, ठीक है, चोरी का जैसे बोल सकते हैं। हॉर्स यानी घोड़ा, चोरी का घोड़ा। द आर्टिकल का यूज किया गया है, चोरी का घोड़ा टाइटल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक के बने रहेंगे। पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। लाइक बहुत कम करते हैं, वीडियो आपको सबको पसंद आते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं, तो याद करके सिर्फ लाइक आप कर देंगे कम से कम। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हैं। पहले एक एक करके पढ़ूंगा, फिर बाद में अपन रीड कर लेंगे। वंस एक बार, अ टायर्ड एक थका हुआ, ट्रेवलर यात्री, हु वॉज राइडिंग, हु यानी कौन भी होता है, जो होता है, यहां पे जो मतलब होगा, ठीक है, जो वॉज राइडिंग यानी कि हो गया आपका वॉज के साथ, वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, राइड में आईएनजी जुड़ा हुआ है, राइडिंग, तो ये रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हु वॉज राइडिंग यानी जो सवारी कर रहा था, राइड करना यानी सवारी करना, ठीक है। हिज हॉर्स अपने घोड़े का, ठीक है, अपने घोड़े पर भी बोल सकते हैं। हिज यानी उसका होता है, लेकिन स्टोरी में हम हिज यानी अपना भी यूज कर सकते हैं। अपने घोड़े पर या वो कर रहा था, सवारी कर रहा था, ऐसे बोल सकते हैं, या उसके घोड़े पर सवारी कर रहा था, दोनों ही सही है। स्टोरी में हम हिज को अपने के लिए भी यूज करते हैं। तो अपने घोड़े पर सवारी कर रहा था। द होल डे, पूरे दिन, होल यानी पूरा, यहाँ पे डब्लू साइलेंट होता है, लेकिन लिखते जरूर है, लेकिन पढ़ते केवल होल है, डब्लू साइलेंट होता है। होल डे, पूरे दिन, पूरे दिन अपने घोड़ी पर सवारी कर रहा था। अब क्या हुआ, सॉ देखा, सी का पास है सॉ, देखा, अ शैडी एक छायादार, शैडी यानी होता है छायादार, ग्रोव ऑफ ट्रीज, ग्रोव यानी होता है झुंड बोल सकते हैं, ठीक है, छोटा मतलब झुंड बोल सकते हैं। उपवन भी ग्रोव को कहा जाता है, पेड़ों के झुंड को भी ग्रोव कहा जाता है। ऑफ ट्रीज यानी वृक्षों के झुंड को, छायादार वृक्षों के झुंड को देखा। ही गॉट डाउन, वह, गॉट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, वह नीचे उतरा, ऐसे बोलेंगे। अब उसने देखा भाई छायादार पेड़ है, तो रेस्ट करने के लिए क्या हुआ, वो नीचे उतरा। एंड और आफ्टर लेटिंग द हॉर्स, आफ्टर यानी के बाद, लेटिंग यानी होता है, इसका मतलब होता है कि जाने देना, छोड़ देना। अब देखते हैं, पूरा देखेंगे सेंटेंस तब समझ आएगा। जाने दिया द हॉर्स घोड़े को, टू ग्रेज चरने के लिए, टू ग्रेज चरने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए। इस प्रकार के टू के साथ बहुत ज्यादा यूज भी होता है। ग्रेज यानी होता है चरना, चरने के लिए छोड़ दिया। नियर बाई यानी पास में, नियर बाई यानी होता है पास में। तो पूरा मतलब क्या हुआ, वह घोड़े से उतरा और अपने घोड़े को चरने के लिए पास में जाने दिया, आसपास जाने दिया। अब क्या हुआ, ही वह, ले डाउन यानी होता है नीचे लेटना, उसे ले डाउन कहते हैं, ले डाउन नीचे लेट गया। अंडर अ शेडी ट्री, अंडर यानी होता है नीचे, अंडर यानी अंदर नहीं होगा, ठीक है, अंदर को तो हम इन बोलते हैं, इन यानी अंदर, अंडर यानी किसी चीज के नीचे, उसको अंडर बोलते हैं, अंडर नीचे। अ शेडी ट्री एक छायादार पेड़ के नीचे वह लेट गया, ले डाउन यानी लेट जाना बताया था भी आपको। क्लियर हो रहा है, स्टोरी भी आपको समझ आ रहा है। क्या हुआ, घूम रहा था, देखा बहुत छायादार वृक्ष है, तो वो एक छायादार पेड़ के नीचे लेट गया और अपने घोड़े को क्या किया, जाने दिया पास में चरने के लिए। यहां तक क्लियर हो गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, आफ्टर यानी के बाद, अ फ्यू आवर्स का मतलब होता है
कुछ घंटों के बाद, आफ्टर आने के बाद तो कुछ घंटों के बाद, तो हम अ फ्यू आवर्स ऐसे नहीं बोलेंगे, एक कुछ घंटों के बाद, ऐसे नहीं। अ फ्यू आवर्स का मतलब पूरा एक साथ लेंगे कि कुछ घंटों के बाद, ऐसे। तो इसे भी आवर्स पढ़ते हैं, हावर्स नहीं पढ़ेंगे, एच साइलेंट होता है, केवल आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। हावर हावर ऐसे नहीं पढ़ना है, गलत हो जाएगा। कुछ घंटों के बाद द ट्रेवलर यात्री वोकअप यानी जागा, ठीक है। वेकअप यानी होता है जागना, उसका ये पास्ट टेंस है। वोकअप यात्री जागा, एंड सॉ और देखा, सी का पास्ट टेंस सॉ देखा, दैट यानी वह भी होता है, दैट यानी की भी होता है, देखा कि हिज हॉर्स उसका घोड़ा वॉज मिसिंग। अब यहां पे आप बोलेंगे सर वॉज लिखा हुआ है मिसिंग, तो मिसिंग हो रहा था, नहीं। यहां पे हम नाउन के रूप में यूज किए हैं, वर्ब के रूप में मिस का यूज नहीं किए हैं। तो वॉज मिसिंग का मतलब क्या होगा, मिस होना यानी होता है गुम जाना। क्या होता है, गुम जाना, लापता हो जाने को भी मिसिंग कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा, उसका घोड़ा लापता हो गया था, वॉज यानी कुछ हो गया, इस प्रकार यूज करेंगे। उसका घोड़ा लापता हो गया था, उसने देखा, या फिर गुम हो गया था भी बोल सकते हैं। He searched around the grove, ही यानी वह भी होता है और उसने भी होता है, ठीक है। उसने सर्च्ड, सर्च यानी होता है खोजना, अब ईडी लगा यानी सेकंड फॉर्म के सर्च पास्ट टेंस, उसने खोजा या ढूंढा भी बोल सकते हैं। अराउंड यानी होता है आसपास। द ग्रो यानी वही झाड़ियों के झुंड, पेड़ के झुंड के आसपास खोजा। बट कुड नॉट फाइंड हिज हॉर्स, लेकिन कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट जो प्रेजेंट में होता है ना, कैन नॉट कुछ चीज नहीं कर सकना, उसी को हम पास्ट में बोलते हैं ना, वो ये चीज नहीं किया, वो ये चीज नहीं कर पाया, तो कैन नॉट के हम कुड नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि स्टोरी पास्ट टेंस का है। बट कुड नॉट नहीं सका, फाइंड यानी होता है ढूंढ पाना, खोज पाना। तो पूरा मतलब क्या होगा, लेकिन ढूंढ नहीं पाया या फिर खोज नहीं पाया हिज हॉर्स अपने घोड़े को। क्लियर हो गया। उसने आसपास जो उपवन बोला था, जंगल झाड़ियों के बीच क्या किया, आसपास खोजा, लेकिन वह घोड़े को, अपने घोड़े को नहीं ढूंढ पाया, नहीं उसे मिला। ही सॉ उसने देखा, ये आपको बता दी हूं, सी का पास्ट है देखा। अ स्टाउट एक, स्टाउट यानी होता है मोटा तगड़ा, उसे हम स्टाउट बोलते हैं। मोटी स्टिक यानी छड़ी, या फिर लकड़ी को भी स्टिक कहते हैं। मोटी लकड़ी बोल सकते हैं, मोटी छड़ी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। तो उसने क्या की, मोटा लकड़ी है ना, मोटी लकड़ी लेइंग ऑन द ग्राउंड, लेइंग यानी पड़ा, सॉरी लाइंग पढ़ेंगे, लाइंग होगा, ठीक है। लाइंग यानी होता है, लाइंग यानी तो झूठ बोलना वाला लाई होता है, लेकिन लाइंग यानी पड़ा हुआ था, उसे हम लाइंग बोलते हैं। लाइंग पड़ा हुआ था, ऑन द ग्राउंड, ऑन यानी पर, द ग्राउंड यानी जमीन पर, उसने जमीन पर पड़ा है ना एक मोटी लकड़ी देखा, देखी बोल सकते हैं। अब क्या हुआ, नाउ अब, ही न्यू दैट वह जानता था कि, ठीक है। न्यू यानी होता है कुछ चीज जानना या पता होना, उसे न्यू बोलते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे के साइलेंट है, केवल न्यू पढ़ेंगे, तो न्यू यानी नया मत बोल देना। न्यू यानी नया जरूर होता है, लेकिन जब स्पेलिंग के लिखा हुआ है तो ये KNEW वाला न्यू यानी होता है, ये नो का पास्ट है, KNOW नो का पास्ट है, न्यू। नो यानी जानना, न्यू यानी जाना। तो उसे पता चला कि उसने जाना कि समवन यानी किसी ने, मस्ट हैव यानी होता है जरूर, अवश्य ही, जरूर ही, उसे मस्ट है बोलते, जरूर ही स्टोलन द हॉर्स घोड़े को चुराया है। क्लियर हो गया यहां तक के, है ना। मस्ट हैव स्टोलन, क्योंकि यहां पर देखिए हैव का यूज किया गया है, और जो स्टील जो होता है, स्टील यानी चुराना, उसका थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, ठीक है। स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है। तो हैव के साथ स्टोलन यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुरा लिया है ना, दिया है, लिया है, उसमें है का यूज होता है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से। तो पूरा मतलब क्या हुआ, वो उसे पता चला कि, है ना, कि जरूर किसी ने घोड़े को चुरा लिया है। केवल चुरा लिया बोलते या चुरा लिया था तो हम यहाँ पे हैड स्टोलन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हैव स्टोलन। क्लियर हो गया। तो हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही पिक्ड उसने उठाया, पिक यानी उठाना होता है, पिक्ड पास्ट टेंस है, उसने उठाया द स्टिक छड़ी को, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, वॉकिंग यानी चलना, और चलना शुरू किया, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, किसी की ओर को हम टूवर्ड्स बोलते हैं। टूवर्ड्स द जंगल, जंगल की ओर, टूवर्ड्स द होम, घर की ओर, टूवर्ड्स यू, तुम्हारी ओर, टूवर्ड्स माय फादर, मेरे पिता की ओर। तो किसी की भी ओर के हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। तो उसने
चलना शुरू किया, की ओर, किसकी ओर? द नियर बाई विलेज, नियर बाई यानी पास के, विलेज यानी गांव। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? उसने छड़ी उठाई और पास के गांव की ओर चलना शुरू किया। ठीक, आगे पीछे रहता है, इंग्लिश में आपको पहले ही बताया हूं। हिंदी के हिसाब से ट्रांसलेट करोगे तो एकदम आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, पहले आप मतलब समझ जाइए, फिर अपने हिसाब से आराम से जमा के बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अब पास के गांव चले गया, चोरी हो गया, बल्कि मोटी छड़ी उठा के एकदम चिल्लाने के लिए, गुस्सा करने के। अब देखिए क्या हुआ। He went to the villages market, ठीक है, वह went यानी गया, go went gone, तो went यानी गया, वह गया to the villages, ठीक है, तो villages यानी होता है गांव के, villages यानी गांव के, अपॉस्ट्रोफी का की के। अब ये केवल villages में एस कॉमा नहीं लगा होता तो हम बोलते बहुत सारे गांव को villages बोलते हैं, लेकिन कॉमा लगाने का की के। तो जैसे किंग्स होता तो राजा का, फादर्स होता तो पिता का, तो वहां पे कॉमा लगा यानी काकी के मतलब होता है। विलेजेस मार्केट यानी गांव के बाजार गया। देन तब, या ही वेव्ड, उसने लहराया, ही यानी वह या फिर उसने, वेव यानी होता है लहराना, ठीक है, वेव यानी तरंग, लहराना उसे वेव बोलते हैं ना, उसी में ईडी जुड़ा, वेव्ड यानी लहराया, उसने लहराया। द स्टिक यानी छड़ी को, लकड़ी को लहराया, जैसे हम एकदम ऐसे तलवार टाइप से लहराते हैं ना, मतलब गुस्सा दिखाते हुए, वैसे लहराया। एंड शाउटेड, और शाउट यानी होता है चिल्लाना, शाउटेड ईडी जुड़ गया, शाउटेड यानी चिल्लाया, और चिल्लाया। हु हैज स्टोलन माई हॉर्स, हु यानी कौन भी होता है, किसने भी होता है, ठीक है, किसने, हैज स्टोलन, अभी आपको बताया हैज के साथ थर्ड फॉर्म, लिया है, चुका है, चुकी है ना। हु हैज स्टोलन यानी किसने चुराया है या चुरा लिया है, माई हॉर्स मेरे घोड़े को, मेरे घोड़े को किसने चुराया है। अब यहां पे देखिए हम इसे बोलेंगे whosoever, 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 तो whosoever का मतलब होता है जिसने भी, हैज डन किया है, यहां पर भी देखिए हैज, मैंने बताया ना हैव या फिर हैज के साथ ये डू यानी होता है करना, और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, तो जिसने भी किया है, इस प्रकार से है ना। whosoever has done यानी जिसने भी किया है, दिस यानी ये, जिसने भी ये किया है। must return my horse, must यानी जरूर, रिटर्न यानी लौटाना, माई हॉर्स मेरे घोड़े को, उसे जरूर मेरे घोड़े को क्या करना चाहिए, मतलब उसे जरूर मेरे घोड़े को लौटाना है, ठीक है। और या आइल, अब आइल क्या लिखा हुआ है, ये होता है आपका आई विल, इसे हम ये कॉमा लगा देते हैं ना, तो शॉर्ट में आई विल को आइल, ऐसे इंग्लिश स्पोकन में बोलते समय थोड़ा इजी हो जाता है, आई विल ना बोल के आइल ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। आई विल डू, तो डू यानी करना, मैंने आपको बताया था, लेकिन फ्यूचर टेंस है इसलिए हम यहाँ पे डन का यूज नहीं किए किसी का, क्योंकि फ्यूचर टेंस में सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो सिंपल प्रेजेंट सिंपल होता है वहां पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आई विल डू यानी मैं करूंगा, वॉट यानी क्या भी होता है, जो भी होता है, ठीक है। जो आई हैड डन, अब यहां पे देखिए हैड के साथ डन लिखा हुआ, यहीं पे आपने देखिए हैज के साथ डन लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ था, जिसने भी किया है, और यहां पे क्या होगा, वॉट आई हैड डन, जो मैंने किया था, तो किया था है तो हैड के साथ डन लगाया, जिसने भी किया है लिखा हुआ तो हैज के साथ डन का यूज हुआ है, ठीक है। और यहीं पे होता मैंने जो किया है, तो आई हैज डन नहीं होता, आई हैव डन होता है, क्योंकि आई के साथ हैव का यूज होता है, थोड़ा ग्रामर है लेकिन आप समझ जाएंगे। आई हैड डन जो मैंने किया था, द लास्ट टाइम यानी पिछली बार, अंतिम बार उसे लास्ट टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या डरा रहा है ये डंडा घुमाते हुए कि जिसने भी घोड़े को चोरी किया है, जिसने भी ये काम किया है, ठीक है, उसे क्या करना है, मेरे घोड़े को लौटा दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने पिछले बार किया था मैं वो करूंगा। तो भाई डरा रहा है सबको, जो मैंने पिछले बार किया था वैसी सबकी हालत कर दूंगा। देखिए डंडा को, मोटा लकड़ी को लहराते हुए। अब क्या हुआ, बाय हिज लाउड वॉइस, बाई यानी द्वारा या फिर से, हिज लाउड उसकी, लाउड यानी तेज, वॉइस यानी आवाज, उसकी तेज आवाज से, द थीफ गॉट स्केयर्ड, द थीफ यानी चोर, गॉट यानी हो गया, स्केयर्ड मतलब होता है डरना, तो गॉट स्केयर्ड मतलब डर गया, चोर डर गया उसकी तेज आवाज सुन के कि को लौटा दो, नहीं तो पिछले बार जो हालत किया था ना मैं, वैसी इसकी भी हालत कर दूंगा। वो डर गया, भाई पता नहीं क्या हालत किया होगा, डर गया। ही ब्रॉट
उसने लाया। भाई पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, बिगिनर है, एक एक चीज समझा रहा हूं, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो वह या फिर उसने भी होता है, तो वह या फिर उसने, ठीक है, उसने या फिर वह ले आया। यहां पे वह होगा उसका मतलब। ब्रॉट यानी क्या होता है, ब्रिंग का पास है, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया। तो उसने क्या किया, ले आया, द हॉर्स घोड़े को ले आया, एंड और हैंडेड इट ओवर। हैंडेड इट ओवर का मतलब होता है सौंप देना, किसी को दे देना, उसे हैंड ओवर बोलते हैं ना, हैंड ओवर कर देना, वही है हैंडेड इट ओवर, उसे सौंप दिया, ठीक है, सौंप दिया, दे दिया, किसे, घोड़े को दे दिया। चोर ने आके भैया पता नहीं क्या कर देगा, लो भैया आपका घोड़ा, मुझे माफ कर दो। टू द ट्रेवलर यानी यात्री को, एंड आस्क्ड और पूछा, इन अ विस्पर, इन यानी में, यानी एक विस्पर यानी क्या होता है, विस्पर का मतलब, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, कान में एकदम फुसफुसा के कुछ चीज बोलते हैं ना, फुसफुसाना, फुसफुसाना है ना, काना फूसी करना, उसे विस्पर बोलते हैं। तो कान में फुसफुसाते हुए चुपके से पूछा, व्हाट डिड यू डू द लास्ट टाइम। अब यहां पे देखिए दो दो चीज लिखा हुआ है, व्हाट यानी क्या, डिड यू डू, तो डू यानी होता है करना, तो आप बोलेंगे सर पास्ट टेंस है तो डू क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो डिड, डिड यानी किया नहीं होगा, ये डिड का मतलब क्या होता है, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब, जब निगेटिव बनाते हैं तो भी हम पास्ट टेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं, या है ना, डिड नॉट का यूज करते हैं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड को हम पहले ले आते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला डिड है, किया वाला डिड नहीं। और ये जो डू है इसका मतलब होता है करना। तो देखिए इसका पूरा मतलब क्या, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, इस प्रकार से इसका मतलब होगा, तुमने क्या किया द लास्ट टाइम, पिछले बार। कान में चुपचाप पूछ रहा है, भैया आखिर तुमने लास्ट टाइम क्या किया था, डर के मारे वो आया था, पूछ रहा है कान में, तुमने लास्ट टाइम क्या किया था। अब देखिए, योर हॉर्स वॉज स्टोलन, आपका घोड़ा जब क्या हो गया था, चोरी हो गया था, तब आपने क्या किया था। अब देखिए जो आंसर दे रहा है, यही एंडिंग है स्टोरी की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये थोड़ा सा फनी वाला स्टोरी है, लेकिन क्योंकि मुझे समझाना था बहुत ही डिटेल में, तो ये आंसर जिसने दिए यही फनी है। अभी इसने क्या जवाब दिया, देखिए, द ट्रेवलर स्माइल्ड, यात्री मुस्कुराया, स्माइल यानी मुस्कुराना, स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, सेड किसका पास है, से का, से यानी कहना, और सेड यानी कहा, और कहा, मुस्कुराया और कहा। ओ यानी हम बोलते हैं ना अरे हाँ, ऐसे इस प्रकार का आवाज निकालते, वही है ओ। आई बॉट, मैंने खरीदा, बाय का पास्ट टेंस बॉट, बाय यानी खरीदना, बॉट यानी खरीदा, मैंने खरीदा, अ यानी एक, न्यू हॉर्स यानी नया घोड़ा, फ्रॉम द सिटी, शहर से। तो देखिए वो जो चोर था वो डर के कारण इसलिए ले आया, उसके छड़ी वड़ी घुमाते हुए देख के इसने कहा था कि अगर जिसने भी चुराया यदि घोड़े को लाएगा नहीं तो मैं उसका ऐसी हालत कर दूंगा। उसने क्या बोला कि मैं वही काम करूंगा जो मैंने पिछले बार किया था। तो ये सोचा, चोर ने सोचा कि भैया हो सकता है डंडे से भयंकर पीटा होगा, हालत खराब कर दी होगी, तो डर के मारे आया, पूछा कान में, भैया आपके पिछले बार जब आपका घोड़ा चोरी हुआ तब आपने क्या किया। तो इसने आंसर दिया कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, शहर से नया घोड़ा लेके आ गया। देखिए चोर ने चोरी की, उसको कुछ नहीं किया था, इसने बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मुस्कुराते बोला मैंने नया घोड़ा ले आया था, चोरी होने के बाद नया घोड़ा ले और कुछ नहीं किया था। लेकिन चोर इसका डंडे को लहराते हुए तेज आवाज को सोच के वो डर के आ गया। उसने सोचा कि भैया हो सकता है हालत खराब कर दिया हो, पकड़ा जाऊंगा तो 12 बजा देगा, और वो आ गया। तो ये थी फनी स्टोरी। लेकिन भाई स्टोरी किसी को पसंद आए ना आए, मैंने जो एक एक वर्ड की मीनिंग जो समझाने की कोशिश की है, यदि ये मेहनत पसंद आती है, आपको स्टोरी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे नीचे आप देखेंगे टेलीग्राम, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो के नीचे, वहाँ पे टेलीग्राम का मेरा आपको वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे विष्णु एटीपी चैनल का मेरा लिंक है, वो पेज है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको स्क्रीनशॉट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि बढ़िया अच्छे क्वालिटी में आपको देखने को मिले। और फिर आप क्या कर सको, मैंने जो पढ़ाया आपको ध्यान में है कि नहीं, आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लाइक करना ना भूले, बहुत मेहनत से करता हूँ, आपको सिर्फ एक लाइक करना होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।